चुनाव का कुछ ने किया समर्थन तो किसी ने जताया विरोध। जानिए क्या कहते हैं लोग। 50% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की बढ़ेगी भागीदारी। और नक्सलियों ने तेंदुपत्ता के फड़ में लगाई आग। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी दिनों में कराने की तैयारी है। जून के अंतिम सप्ताह से बारिश और खराब मौसम का दौर प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में बारिश के समय चुनाव प्रक्रिया कराए जाने का कुछ लोगों ने विरोध जताया है तो कुछ लोगों ने जल्द चुनाव कराने की बात कही है। लोगों का कहना है कि चुनाव को काफी विलंब हो गया है, जिससे शीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। वहीं कुछ ने कहा कि इन दोनों बारिश को देखते हुए किसान कृषि कार्य में लग जाएगा, जिससे चुनाव में मतदान प्रभावित होगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया बारिश के बाद कराया जाना चाहिए या जून माह में चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। तो बहुत विलम्ब हो गया था और चूँकि आरक्षण के लेकर के जो कोर्ट में मामला पेचीदा था और उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए वो सही दिए गए और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो चुनाव की तारीख निश्चित की जा रही है और आज आरक्षण प्रक्रिया भी बहुत सुगम तरीके से हुई है और चुनाव निकट भविष्य में संपन्न हो जाना चाहिए, जिससे कि ग्राम के जो कार्य है, हितग्राही कार्य या सामाजिक जनमूलक काम, ये सारे के सारे सुचारू रूप से संपन्न होते रहे। ग्रामीण स्तर में हमारा जितना किसान है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और सारे लोग अपनी बोनी और खेतों की जुताई और इस काम में लग जाएंगे और ऐसे समय में ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण का चुनाव बरसात में करा पाना प्रशासन के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए भी और विशेषकर हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी और हमारे मतदाताओं के लिए भी बहुत तकलीफ का रहेगा। कुछ दिन में मतलब जून लगते लगते बरसात भी हो जाना है। ऐसे में खेती किसानियों का भी काम आ गया, तो ऐसे हालात में तो चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन करवा रहे हैं, उनका अपन समर्थन करेंगे। प्रभावित तो होंगे, लेकिन ऐसा है, चुनाव तो चुनाव ही होता है। जो लोग कह रहे हैं क्योंकि चुनाव नहीं करा रहे थे तो भी कह रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहा है, किंतु जब कराया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं कराना चाहिए। तो यह तो विपक्ष वालों द्वारा, विपक्षी द्वारा ऐसे ही कहा जाता है, किंतु हम पूरी तरह से तैयार है, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है चुनाव कराने की। सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का आदेश पारित होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले के सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के पंच सरपंच के लिए SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के 50% आरक्षण के साथ आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को संपन्न कराई गई। आरक्षण प्रक्रिया जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट स्कूल में सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हुई, जो देर शाम तक चलती रही। जिला पंचायत और जनपद सदस्य को लेकर स्कूल के सभागार में जिला पंचायत CEO विवेक कुमार की उपस्थिति में विभिन्न जन
जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के लिए अलग अलग कक्षों में अनुविभागीय अधिकारी जनपद सीईओ की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। कुल हमारी 11,430 पंचायतों के वार्ड्स हैं जिनका आरक्षण हो रहा है। 690 पंचायतों में सरपंचों का आरक्षण हो रहा है। कुल अपने 220 जनपद के जो वार्ड हैं जिसको आप सामान्य तौर पे निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं उनका आरक्षण हो रहा है। फिर आपको 27 ज़िला पंचायत के वार्ड हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनका आरक्षण हो रहा है। 10 आपके ब्लॉक्स के अध्यक्षों का आरक्षण हो रहा है। तो फिर इस प्रकार से कुल आपको मिला के 11 दल बनाया गया है। 10 आपके जनपद के दल हैं। जनपद का जो दल है उसके नोडल अधिकारी हमारे संबंधित एसडीएम साहब लोग हैं। जिले का जो दल है उसका नोडल मैं हूँ, सीईओ जिला पंचायत। जनपद लेवल का जो दल है उनके माध्यम से सरपंचों का आरक्षण और पंचायत में जो वार्ड्स हैं उसका आरक्षण किया जा रहा है। जंगल में पसरे सन्नाटे के बीच नक्सलियों की आहट लगातार बनी हुई है, जो बार बार वारदातों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अपने आतंक की धार पैनी करने के लिए नक्सलियों ने एक बार फिर घने जंगलों और नक्सल प्रभावित आदिवासी ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और छोटी बड़ी वारदातों के बलबूते अपने मंसूबों को कामयाब करते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही नक्सलियों ने बिलालकसा और दड़कसा में तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं 24 मई की रात एक बार फिर नक्सलियों ने प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित पाथरी समिति के अंतर्गत नवी और जालदा में तेंदुपत्ता फड़ में आगजनी की घटना घटित कर दी, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में बाधा डालते हुए नक्सलियों ने ठेकेदारों और कर्मचारियों के बीच अपने नाम की दहशत बढ़ा दी है। इस घटना में नक्सलियों ने करीब 42,000 तेंदुपत्ता की बनी गड्डियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे ठेकेदारों को लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा स्वीकृत हितग्राहियों के खाते में एक किश्त डालने के बाद करीब 5 माह हो गए, दूसरी किश्त की राशि नहीं डाली गई है, जिससे लोगों के मकान अधूरे पड़े हुए हैं। बारिश में इन ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा के हितग्राही जयराम राउत ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच किश्त की राशि शीघ्र खाते में डाले जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को पहली किश्त डाली गई थी, उसके बाद अब तक राशि नहीं मिली है। कई बार जनपद पंचायत सीईओ से मिलकर राशि डाले जाने की मांग की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे मकान की जो पहली किस्त है करीबन 5 जनवरी को डली थी, उसके बाद में 5 महीने से दूसरी किस्त डल नहीं रही है। ग्राम पंचायत और लालबर्रा सीईओ साहब के पास जा करके परेशान हो गए अपन। और ऐसे हमारे गांव में करीबन 4-5 लोग ऐसे हैं और उसके बाद में और पता नहीं, हमारे जानकारी में तो 4-5 लोग हैं ऐसे लोग घर भटक रहे हैं। जिले के थाना तिरोड़ी अंतर्गत ग्राम चाकाहेटी की अर्जुन टोला में एक नवविवाहिता का उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद कर मर्ग कायम कर मामले को जांच विवेचना में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका सीमा पति सलीम शेख उम्र 23 वर्ष निवासी अर्जुन टोला निवासी है, जिसने बीती रात पति से पारिवारिक विवाद के बाद तनाव में आकर फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2020 में मृतका ग्राम बहमनी से विवाह करके ससुराल अर्जुन टोला आई थी, लेकिन पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट किया करता था। बीती रात भी पति के द्वारा शराब का सेवन किए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जहां विवाद के बाद तनाव में आकर महिला ने फांसी लगा ली।
कांग्रेस कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जून माह में बूथ कमेटी के चुनाव संपन्न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चुनाव के लिए नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी शिशिर श्रीवास्तव का बालाघाट आगमन हुआ, जो चुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा कर उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस दौरान डीआरओ श्रीवास्तव ने चर्चा में बताया कि कांग्रेस कमेटी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसका समापन 15 अप्रैल 2022 को हुआ है। इस अभियान में 1 जनवरी 2018 के बाद जो भी सदस्य बना है वो पार्टी का प्राथमिक और सक्रिय सदस्य होगा। कांग्रेस संगठन के बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी के चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1 जनवरी 2018 के बाद जितने भी सदस्य बने हैं 15 अप्रैल 2022 तक, वो सभी प्राथमिक सदस्य कहलाएंगे और वही सक्रिय सदस्य कहलाएंगे। वो बूथ लेवल की, ब्लॉक लेवल की, जिला लेवल की जो कमेटियां हैं उसमें बूथ लेवल पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करके डेलीगेट बन सकते हैं और अपनी कमेटी का सदस्य बन सकते हैं। जो डेलीगेट बनेंगे वही डेलीगेट ब्लॉक लेवल पे, वही जिला लेवल पे, वही प्रदेश लेवल पे आएंगे, प्रतिनिधित्व वही उन्हीं का रहेगा। तो इसकी एक सतत प्रक्रिया है। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की चीफ इलेक्शन अथॉरिटी है केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।